नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली में 8 बिल्स को मंजूरी। खानगी यूनिवर्सिटीज, टीएसबी पार्क, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल शामिल। वन टाइम सेटलमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल्स अदायगी की मोहलत में 31 अक्टूबर तक तोसी। मजलिस के मुतालबे पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर का असेंबली में ऐलान। हिंदुस्तानी इलाके में चीन की मौजूदगी के मसले पर वजीर आजम ने अवाम को गुमराह किया है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन काबिज। वजीर आजम पार्लियामेंट में माफी मांगे, बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। और तेलुगु टीवी सीरियल अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी मामले में 2 अफराद को पुलिस ने लिया तहवील में, पूछताछ जारी। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली के मानसून सेशन का 2 दिन के वक्फे के बाद पीर को दोबारा आगाज हुआ। वक्फे सवालात के बाद 8 बिल्स को मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में स्पीकर की तरफ से कार्रवाई का आज सुबह पर आगाज हुआ और इस दौरान में इन बिल्स को मंजूरी दी गई। जिस तरह से कहा गया कि बिल्स की मंजूरी के दौरान खानगी यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल, डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एच तरमीमी बिल, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट तरमीमी बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दूसरी तरमीमी बिल, स्टेट बिल्डिंग अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेट सिस्टम टीएसबी पास बिल, कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन तरमीमी बिल, सिविल कोड तरमीमी बिल को गर्मा गर्म मुबाहस के बाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि टीएसबी पास कानून से 95% को राहत मिलेगी। इस कानून के तहत 75 गज अराजी रखने वाले बगैर किसी मंजूरी के तामीराती काम अंजाम दे सकते हैं। 75 गज 600 गज अराजी वालों को सेल्फ सर्टिफिकेट पेश करने पर फौरी मंजूरी दी जाएगी। 600 गज अराजी पर तामीराती काम अंजाम देने वालों को 21 दिन के अंदर मंजूरी दी जाएगी। 21 दिन के अंदर मंजूरी न देने पर अज़खुद मंजूरी तस्वुर किया जाएगा। शहरी इलाकों की तरक्की के लिए ये एक इनकलाबी कानून है। रियासती वजीर ने कहा कि अगर किसी दस्तावेजात के बराबर न होने पर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस कानून की अमलावरी के लिए कलेक्टर की निगरानी में एक मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाएगी। हैदराबाद सतह पर जोनल कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए हैं और चेसिंग सेल भी कायम किया जाएगा। रियासती वजीर ने कहा कि जिस तरह अवाम को सेल्फ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मंजूरी दी जा रही है, उसी अंदाज में अगर कोई दस्तावेजात गलत पेश करने पर बगैर किसी नोटिस के इमारत को मुनद्दम कर दिया जाएगा। मंजूरी देने वाले ओहदेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने सेल्फ सर्टिफिकेट कानून के तहत दी जा रही तामीराती मंजूरियों के तनाजुर में नोटरी जायदादों को राहत देने की दरख्वास्त की थी। इसके अलावा रुकन असेंबली ने कहा था कि इस कानून के तहत नोटरी जायदादों को राहत दी जानी चाहिए ताकि गरीबों का फायदा हो सके। उनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो कवायद थे उसे 75 गज किया गया है। रुकन असेंबली ने कहा कि इसे 75 मीटर किया जाए तो बेहतर होगा। म्युनिसिपल एडमिशन मिनिस्टर साहब जो बिल पेश करे हैं, इसके अंदर ये परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन परमिशन के लिए, ये आवाम को जो परमिशन के लिए जो तकलीफ हो रही है, जो ऑफिसों के चक्रा कर रहे हैं, उससे तमाम को इससे सहूलत मिलेगी, आसानी होगी। और सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर उसको खुद ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी वो पेश कर रहा है वो सही है। अगर से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो विदाउट नोटिस आप उसको डिसमेंडल करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसके अंदर साथ ही साथ चाहे डॉक्यूमेंट कोई भी हो, अगर से किसी के पास पुराने लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है या
وہ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے آپ کو آن لائن میں یہ بول رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی کلیئر ہے ایون ود دا نوٹری ڈاکومنٹ. اگر وہ نوٹری کو کوئی بعد میں چیلنج کرتا ہے تو وہ آپ کو رانگ انفارمیشن دیا, یو کین ٹیک ایکشن. اگر نوٹری اس کا جینین ہے اور اس کو غریب آدمی ہے, ریزیڈینشیل کے لیے اگر سے وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کرنے کا اس کے اندر پروویژن رکھیے, تاکہ یا ون ٹائم جیسا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ نوٹرائز ڈاکومنٹ کو بھی ون ٹائم رجسٹریشن کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں گے اس کے ذریعے, تاکہ یہ پرمیشنوں کے اندر ان لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کافی اچھی چیز ہے, لیکن پہلے جو ہے نا یہ اونلی انٹیمیشن فار رجسٹریشن 100 گز تک تھا, 75 گز کرے آپ اس کو, کم سے کم 25 میٹر میں اس کو بھی میٹر میں کر دو, آپ 75 میٹر تک کر دو آپ اس کو سیلف سے, اس کو جو صرف وداؤٹ پرمیشن صرف رجسٹریشن کرا کر آپ کو جو کرانا ہے اس کو آپ کم سے کم 75 میٹرز کریے, تو سب چیز میٹرز میں ہے تو وہ بھی میٹر میں ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بل کا اور ہمارے منسٹر صاحب کا استفادہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ لاک ڈاؤن کے اندر ابھی آپ نے جو یہ ٹیکس سے 90% انٹرسٹ ریڈکشن کی اسکیم لے کر آئی ہے, کئی لوگ اس کے اندر بھرنا چاہ رہے ہیں اور کئی لوگ بھر رہے ہیں اس کے اندر, اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو یہ جو لوگوں کو جو معاشی تکلیف سے گزر رہے تھے بھرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب پھر جو ہے سو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ 1-2 مہینے کا ٹائم اس کے اندر اور توسیع کرے تو آپ کی طرف سے بڑی مہربانی ہوگی. لوگ بھرنا چاہ رہے ہیں لیکن معاشی تنگی کی وجہ سے نہیں بھر سک رہے ہیں. آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر یہ واٹر کے بلز کے اندر اور GHMC ٹیکس کے اندر اب 90% انٹرسٹ ریڈکشن کے ساتھ جو لے رہے ہیں, جس کی کل آخری تاریخ ہے, میں گزارش کروں گا کہ اس کے اندر 1-2 مہینے کی اور توسیع کی جائے. شکریہ. اور ہم اس بل کا خیر مقدم رکن اسمبلی احمد بلالہ کی طرف سے نوٹری جائیداد کی شمولیت اور اس کے ساتھ ساتھ ون ٹائم سیٹلمنٹ کی میعاد میں توسیع کا مطالبے پر جواب دیتے ہوئے KTR نے کہا کہ نوٹری جائیداد کو رجسٹریشن کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے. وزیر نے آبرسانی اور پراپرٹی ٹیکس میں 90% سود معاف کرنے کی اسکیم کو 31 اکتوبر تک توسیع دینے کا بھی اعلان کیا. وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ خانگی یونیورسٹیز میں 25% کوٹا تلنگانہ کے لیے مختص کیا گیا ہے. خانگی بل پر طلباء کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خانگی یونیورسٹیز کو قائم کرنے کا فیصلہ لینے والی تلنگانہ 25ویں ریاست ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست میں 950 یونیورسٹیز ہیں, جس میں 53 سلطن یونیورسٹیز, 412 ریاستی, 124 ڈیم اور 361 خانگی یونیورسٹیز شامل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں مزید 9 خانگی یونیورسٹیز کے لیے درخواست داخل کی گئی تھی, جس کی جانچ کے لیے ماہرین کمیٹی تشکیل دی گئی. ان کی رپورٹ کی بنیاد پر صرف 5 یونیورسٹیز کو منظوری دینے کا حکومت نے فیصلہ لیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ خانگی یونیورسٹیز کو 2 زمروں میں تقسیم کیا گیا. برونز زمرے میں پہلے سے ہی تعلیمی ادارے موجود ہیں. ان یونیورسٹیز میں تحفظات اور فیس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. گرین زون کے زمرے کی یونیورسٹیز میں تحفظات کے اختیارات, فیس اور کورسز پر یونیورسٹیز انتظامیہ کا اختیار ہوگا. ریاستی وزیر نے کہا کہ یونیورسٹیز کو منظوری دینے سے پہلے تمام امور کی جانچ کے بعد ہی منظوری دی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیکشن 35 کے تحت نیک کی منظوری حاصل کرنی ہوگی. تمام قواعد پر عمل کرنے پر ہی منظوری دی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں اعلیٰ تعلیم کی مانگ میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے خانگی یونیورسٹیز کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سرکاری یونیورسٹیز کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرکاری یونیورسٹیز میں مخلوعات جائیدادوں پر تقررات کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے. اس کا فیصلہ آتے ہی جلد سے جلد تقررات کا عمل ہوگا اور بہت جلد وائس چانسلر کو بھی مقرر کیا جائے گا. اسپیکر صاحب, یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو تلنگانہ حکومت یہاں پر سٹارٹ کر رہی ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت چاہی تو تلنگانہ کو ایک ہندوستان کا ایجوکیشنل کیپٹل بنا سکتی ہے. تو ہم آج ہمارے بچے جو باہر جا کر پڑھ رہے ہیں, وہ تمام بچوں کو یہاں پر پرائیویٹ یونیورسٹیز آنے کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کی سہولت ہوگی. ہمارے بچے یہاں پر ہی رہ کر پڑھ سکیں گے. ہم چاہیں گے کہ اس طریقے کے اقدامات گورنمنٹ اور کر اچھے سے اچھا ایجوکیشن تلنگانہ کے اندر لانے کی کوشش کرے, اور یہ حکومت کر سکتی ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. مجلس کے رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے ایوان اسمبلی میں خانگی یونیورسٹیز بل کی تائید کرتے ہوئے وزیر تعلیم سے سوال کیا کہ کیا ان یونیورسٹیز میں تحفظات کے مطابق داخلے دیے جائیں گے.
उनका यह भी कहना था कि यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के लिए हुकूमत के जो कवायद हैं, क्या उस पर अमल किया जाएगा। स्पीकर सर, जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो आज जो बिल पेश की गई थी 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस बिल की हम तायीद करते हैं। और कुछ सवालात है स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स की तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट परमिशन के लिए डाले हैं, चल रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के अंदर जो रिजर्वेशन होता है SC, ST और BC के तहत, क्या उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाएगा? जैसा लेक्चरर्स है, लेक्चरर्स के अंदर जो कैटेगरीज रहते हैं, लेक्चरर्स को किस तरीके से अपॉइंटेड करना चाहिए? SC कैटेगरी में होना चाहिए, BC कैटेगरी में होना चाहिए, ST कैटेगरी में होना चाहिए? क्या उसी तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप परमिशन दे रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नॉर्म्स के तहत ही? ये सवालात मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू। कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत सरकारी यूनिवर्सिटीज को मुस्तहकम करने के बजाय खानगी यूनिवर्सिटीज को फरोग दे रही है। खानगी यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हर जिले में सरकारी यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि 2018 में उस वक्त के वजीर तालीम ने सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1528 मखलूआत जायदादों में 1060 पर तकर्रुरात का ऐलान किया था। श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकारी यूनिवर्सिटीज में अमले की कमी को पूरा किया जाए और ग्रांट दी जाए। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं हैं, इस पर गौर करें। रियासती वजीर हरीश राव ने कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान अवामी नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती से मुताल्लिक बिल पर जवाब देते हुए कहा कि किसी एक का रुपया भी ज़ाया नहीं होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि कटौती की रकम कब अदा की जाएगी, इसका फैसला जारिया माह के आखिर तक लिया जाएगा। इससे पहले रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने शोबे सेहत में मुलाजमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे का खैर मकदम किया। ऐवान असेंबली में रुकन असेंबली ने कहा कि TRS के इंतखाबी मंशूर में तमाम शोबेजात के मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र में इजाफे का वादा किया गया था। उनका कहना था कि इसलिए तमाम शोबेजात के मुलाजमीन की हद उम्र में इजाफा होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, हेल्थ सेक्टर में ये जो हद उम्र मुलाजमीन की में इजाफा किया गया है, इमाम पार्टी की तरफ से हम तायीद करते हैं। साथ ही साथ आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इंतखाबी मंशूर में तमाम मुलाजमीन के लिए हद उम्र में इजाफे के लिए वादा किया गया था और उन तमाम के लिए अगर इसमें इजाफा किया जाए तो बेहतर होगा। ये सच है कि अब फिलवक्त आप सेहत के मैदान में जो मुलाजमीन उनके हद उम्र में इजाफा किए हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ ये भी याद दिलाते हैं कि आपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था आवाम से कि तमाम मुलाजमीन की भी उम्र में इजाफा, सर्विस की उम्र में इजाफा होगा। हम आपसे यही मुतालबा करते हैं और इसकी तायीद करते हैं। शुक्रिया। रियासती वजीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की सबकदोशी की हद उम्र की तोसी करते हुए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज में खिदमात अंजाम देने वाले 52 असातिज़ा को ही तोसी दी गई है। गैर तदरीसी अमले की सबकदोशी की उम्र में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस बिल पर कांग्रेस पार्टी ने 7 साल की तोसी देने पर नाराजगी जाहिर की। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सबसे कम खर्च लेने वाली रियासत है। ऐवान असेंबली ने कसाद बाजारी के पेश नजर FVRM के तहत GDP का 5% खर्च देने की छूट और कॉरपोरेशन के खर्च के लिए हुकूमत 90% के बजाय 200% गारंटी देने के बिल पर मुबाहिस के दौरान कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अब तक रियासत 2,38,350 करोड़ रुपए खर्च दे चुकी है। अगर यह बिल मंजूर होगा तो रियासत को FRBM के तहत मजीद 55,000 करोड़ रुपए खर्च देने की गुंजाइश है और कॉरपोरेशन के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हासिल करने की राह हमवार करना चाहती है।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद रहमान पाशा खादरी ने बेवाओं और ममरीन की पेंशन के मामले में बाज मंडल दफातर में बेकायदगियों का इल्जाम आयद किया। वक्फे सवालात के दौरान रुकन असम्बली ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से गरीब अवाम माशी तौर पर परेशान हैं। जितने भी बेवाएं और ममरीन हैं उनकी पेंशन ज़ेर इल्तिवा हैं, उन्हें फौरी जारी किया जाए। उनका यह भी कहना था कि जो नई दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं उसकी भी मंजूरी अमल में लाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस बात को नोट किया गया है, इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पेंशन, ओल्ड एज के, हैंडीकैप के पेंशन जारी किए जाते हैं, बहुत सारे मंडलों पे उसमें बेकायदगी है और कुछ रुके हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि लॉकडाउन के बाद से अवाम बहुत परेशान है माशी तौर पर। उनके लिए ज़रूरी है कि जितने वीडियो पेंशन है और ओल्ड एज पेंशन माजूरों के, इनको फौरी जारी करने के लिए अहकाम दिए जाएं। लोग काफ़ी इसके मुंतज़र है और कुछ दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा भी है, उसकी तहक़ीक़ात करके नए वीडियो के लिए भी जारी करने के अहकाम दिए तो गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अब तक कुछ मंडल में तकसीम हुए, कुछ मंडल से भी बाकी है और माजूर लोगों के भी जो वजीफे हैं उसमें भी ताख़ीर हो रही है। जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए तो मैं समझता हूं कि गरीबों को इसका फ़ायदा होगा और गरीब लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली सीतक्का ने वक्फ सिफर के दौरान एक शख्स नागुलू की खुदसोजी पर हुक्मरान जमात की जानिब से उसे करार पेश करने या फिर उनके अफराद खानदान वालों को पुरसा देने पर भी जरूरत समझने को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि नागुलू ने असम्बली के रूबरू खुद को आग लगाई थी। हुक्मरान जमात के अरकान ने शोरगुल शुरू किया। इस पर सीतक्का ने कहा कि आखिर अपोजिशन जमातों के अरकान को कब बात करने का मौका दिया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आला ओहदों पर फायज ओहदेदारों की सुबुकदोशी और बाइज्जत रुखसत करने के मामले में हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। ऐवान असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर आला ने कहा कि 30 ता 40 साल अवाम की खिदमत करने वाले मुलाजमीन को उनकी सुबुकदोशी के बाद जो मुश्किलात का सामना होता है उसे दूर करने के लिए हुकूमत इक़दाम करेगी। सबुकदोशी के दौरान यानी कि उस दिन बाइज्जत तौर पर उनकी विदाई तकरीब मुनक्किद करते हुए उनके वजीफे की कार्रवाई और दीगर उमूर मुकम्मल करते हुए उनके हवाले किया जाएगा। उनका कहना था कि सिंगारनी कलरीज के मुलाजमीन के इनकम टैक्स की माफी से मुतालिक वजीर आजम से नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की तामीर को जल्द मुकम्मल करने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वक्फे सवालात के दौरान रुकन असम्बली ने बताया कि सईदाबाद, फलकनुमा, शालीबंडा, संतोष नगर, चनानगुट्टा, कुलसुमपुरा, नामपल्ली और विमेंस पुलिस स्टेशन ओल्ड सिटी में पुलिस स्टेशन के 80% तामीरी काम मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 20% का काम बाकी है और उसकी फौरी तकमील जरूरी है। उन्होंने बताया कि सईदाबाद पुलिस स्टेशन को आरजी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, जिससे मुकामी अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसलिए 20% काम की तकमील के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असम्बली मलकपेट के मुतालबे पर यकसुई का तयक़ुन दिया। स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे वक्त दिया और इस मौके के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर साहब का इस कंट्रोल रूम और पुलिस स्टेशन मेंटेनेंस के और ये सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि सईदाबाद, फलकनुमा, संतोष नगर, शालीबंडा, चंद्रायनगुट्टा, वुमेन पुलिस स्टेशन ओल्ड सिटी, नामपल्ली, आसिफ नगर, कुलसुमपुरा, ये तमाम जगह नए पुलिस स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 80% काम हो गया, सिर्फ 20% काम की वजह से ये पुलिस स्टेशन रुके हुए हैं। मैं आपके जरिए उनसे गुजारिश करूंगा कि हुकूमत से बोलकर, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलकर फंड रिलीज कराकर इमीडिएटली ये काम कराए। सईदाबाद पुलिस स्टेशन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रेसिडेंशियल एरिया कम्युनिटी हॉल के अंदर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करे, पूरे एरिया के लोगों को उससे तकलीफ हो रही। तो मैं इसका फायदा उठाते आपके जरिए हुकूमत से, होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि सिर्फ 20% काम बाकी है। स्पीकर साहब, वो जल्द से जल्द फंड रिलीज कर वो पुलिस स्टेशनों का काम मुकम्मल कराएं ताकि हम जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन रख सके। बलाला साहब ने जो कहा है अध्यक्षा, हमारे आने सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफी पुलिस स्टेशनों को जो है मॉडर्नाइज किया अध्यक्षा, और हैदराबाद में भी नए पुलिस स्टेशन भी बन रहे हैं अध्यक्षा। ये जो सईदाबाद, चांदमियार, याकुतपुरा और दीगर पुलिस स्टेशन में 70-80% आप जैसा काम बोले हैं हो गया है। ये कोरोना की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो रहा अध्यक्षा, और बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा अध्यक्षा।
वजीर सेहत ईटेलाल राजेंद्र ने कहा कि रियासत में नए हॉस्पिटल्स को फिलहाल अपग्रेड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने एतराफ किया कि महकमा सेहत में अमले की कमी है। पहले मखलूआ जायदादों को पुर करने के बाद ही हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने का अमल शुरू होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि KCR किट से अभी तक 11,91,000 खवातीन इस्तेफादा किया है। इस सिलसिले में 350 लेबर रूम्स को तरक्की दी गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि तीसरी बार जजगी पर भी KCR किट फराहम करने पर हुकूमत गौर कर रही है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में 40 लाख मैट्रिक टन के गोदाम तामीर करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल रियासत में 60 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा अजनास के जखीरे के लिए गोदामों की गुंजाइश मौजूद है। हर असेंबली हल्के में 40,000 मैट्रिक टन अजनास के जखीरे के लिए गोदाम तामीर किए जाएंगे और एक कोल्ड स्टोरेज कायम करने का भी मंसूबा है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में वक्फ सवालात की मनसूखी पर अफसोस का इजहार किया है। लोकसभा में मानसून सेशन के पहले दिन बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ सवालात पार्लिमानी जमहूरियत की संग बुनियाद है। स्पीकर को इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज का दिन शर्मनाक है क्योंकि वक्फ सवालात को नहीं लिया गया। उनका कहना था कि वक्फ सवालात और कानगी मेंबर बिल को मुअत्तल करने का फैसला मुक़न्नना के हुदूद और तजावीज़ात के अलावा पार्लिमानी जमहूरियत की संग बुनियादों पर हमला है। Sir, the question hour and private business are cornerstone of our democracy. Sir, please, sir. And it is very much essential for the existence of parliamentary democracy. Question hour and private members bill are also part of theory of separation of powers. The Honorable Minister has the dishonorable distinction by moving such a motion, he is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of a constitution. I urge you, Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. Sir, lastly, sir, I request you that on behalf of my party, I'm asking for division, sir. There should be a division on this, sir. दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो अपनी गलत बयानी के लिए पार्लियामेंट में माफी मांगे। कौमी न्यूज चैनल NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन लद्दाख में एक बड़े इलाके में मौजूद है, लेकिन वजीर आजम ने कुल जमाती इजलास में दरोगोई से काम लिया और कहा कि ना कोई घुसा है और ना कोई वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के हिंदुस्तानी इलाके पर काबिज है, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम की जुबान पर चीन का नाम भी नहीं आ रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गैर मनसूबाबंद लॉकडाउन की वजह से आम शहरी आज सख्त परेशान हैं और हुकूमत ने पार्लियामेंट में आवाज उठाने पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में, जिसमें हमको नहीं बुलाया गया, हमारी पार्टी को, कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर छुपा हुआ है, रुका हुआ है। आज उनके इस बयान के बाद चीन ने तो उसको बहुत इस्तेमाल किया। आज की पोजीशन में भारत के LAC में, इंडियन LAC में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन की फौज है। जहां पर पहले हम पेट्रोलिंग करते थे वहां पर नहीं कर पा रहे हैं, पैंगोंग सू में, डेप्सांग में, गलवान में। और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं भाई हम यकीनन आर्मी के साथ हैं, मगर पॉलिटिकल वॉइस कहाँ है? प्रधानमंत्री अभी भी आज भी ये नहीं कह रहे हैं कि चीन हमारे 20 सिपाहियों को मारा, चीन हमारी इंडियन LAC में घुसकर बैठा है। प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ये बड़ी तकलीफदेह बात है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि डिग्री और PG के आखिरी सेमेस्टर इम्तिहान ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इस मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। पीर के दिन इस मामले में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया कि ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। हुकूमत ने जवाब दिया कि ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद नहीं किए जा सकते क्योंकि देही इलाकों में कंप्यूटर और इंटरनेट का मसला पैदा हो सकता है। हुकूमत ने कहा कि जो इम्तिहान लिखने से महरूम हैं वो सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिख सकते हैं और पास होने वाले तलबा को रेगुलर तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि खुद मुख्तार कॉलेज को ही ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद करने की इजाजत दी गई है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में ऑनलाइन इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। JNTU ने बताया कि ऑफलाइन सेमेस्टर इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं, हुकूमत को चाहिए कि कोई एक मौक़िफ़ इख्तियार करे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस की तादाद में गैर मामूली कमी हुई है। इतवार और हफ्ते की बनिस्बत पीर की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1417 नए केसेस दर्ज किए गए। जुमला केसेस की तादाद 1,58,513 तक पहुंच गई। पीर की सुबह 13 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 974 हुई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,27,007 बताई गई। पीर की सुबह 2,479 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,532 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 264, करीमनगर में 108, मलकाजगिरी में 25, रंगारेड्डी में 133, पेद्दापल्ली में 39, सिद्दीपेट में 75, वरंगल अर्बन में 70, वरंगल रूरल 20, भोंगिरी 23, संगारेड्डी में 107, नलगुंडे में 47, महबूबनगर में 43, खम्मम में 37, जगतियाल में 34, मंचिरियाल में 28, निजामाबाद में 67, कामारेड्डी 11, जंगांव में 20, निर्मल 8, वनपर्ती 19 और नागर कर्नूल में 32 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि सिकंदराबाद रेल निलायम को बंद किया गया है क्योंकि वहां के बाज़ मुलाजमीन कोविड पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के हौज का काम कॉन्ट्रैक्टर के गायब हो जाने से एक बार फिर मुअत्तल हो गया है। बताया गया कि 1.5 महीने पहले जो काम में तब्दीली के अहकाम जारी हुए थे उसकी दीवारें उठाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर लापता है। तामीरी काम के लिए बैतुल खला को मुनज़्ज़म किया गया था और अब कॉन्ट्रैक्टर के गायब हो जाने से पूरा काम तातुल का शिकार है। लॉकडाउन के दौरान शहर में कई मुकामात पर बलदिया की तरफ से कामों को मुकम्मल किया गया था, लेकिन मक्का मस्जिद के तामीरी काम को बिल्कुलिया तौर पर ही नजरअंदाज कर दिया गया। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्टर भी अधूरा काम छोड़कर गायब हो गया है। एक तरफ मक्का मस्जिद का तामीरी काम तातुल का शिकार है तो दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट मस्जिद हाजा अमेरिका रवाना हो गए। महकमे अखिलती बहबूद के आला ओहदेदारों को अब इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। तामीरी कामों की तकमील को लेकर दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन अब ये काम फिर से रुक चुका है। इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जब शहर में एहतजाज हो रहा था उस वक्त चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन अब उन बैरिकेड्स को हटा दिया गया है और उसे मक्का मस्जिद की गेट से मुत्तसिल लाकर रख दिया गया। लेकिन अब इस बैरिकेड्स की आड़ में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां शुरू हो गई। तारीखी मस्जिद के मरकजी बाबू दाखिले के पास गंदगी का अंबार है। शराब की बोतलें वहां पर देखी गई। मस्जिद के बाबू दाखिले के पास पुलिस सख्ती बरतती है, किसी को वहां पर जमा होने नहीं दिया जाता, लेकिन अब पुलिस की मौजूदगी में बैरिकेड्स के पास गैर समाजी अनासिर अपना अड्डा बना चुके हैं। उधर चार मीनार के पास आवारा कुत्तों की कसरत देखी जा रही है। एक तारीखी इमारत के पास गंदगी, फिर कुत्तों की कसरत से यहां आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर पीर के दिन बैरूनी रियासत के एक आला पुलिस ओहदेदार की हैदराबाद में आमद और मुकामी बाजार में शॉपिंग के दौरान उनकी गाड़ी मक्का मस्जिद की गेट के सामने ही पार्क कर दी गई। हालांकि यहां पर ना तो किसी गाड़ी के ठहरने की इजाजत है और ना तो किसी बंडी को कारोबार करने की। हुक्काम इस बारे में भी लापरवाह नजर आए। मजलिस के रुकने बलदिया सुहेल महमूद खादरी ने सौजून के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के साथ पंच मोहल्ला और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए सड़क के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए सुहेल खादरी ने बताया कि जाफरी गली, अंधेरी मुर्ग गली के अलावा दूसरे इलाकों में सड़कों की निशानदही की गई और वहां एक हफ्ते के अंदर काम शुरू कर दिए जाएंगे। पंच मोहल्ले के इलाके में 10 दिनों में सड़कों के काम शुरू किए जाएंगे। मज़कूरा कामों के लिए मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हिदायत दी हैं। हल्का असेंबली बहादुरपुरे में पीने के पानी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में मॉडर्न टाउन कॉलोनी और फिरंगी गुड़े के मकीनों को आलूदा पानी के मसाइल दरपेश थे। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मौज़म खान ने नई पाइपलाइन बिछाने के लिए मंजूरी हासिल की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम ज़ेर इल्तिवा हुए थे।
मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों की मौजूदगी में मॉडर्न टाउन कॉलोनी से फिरंगी गुड़े तक नई पाइपलाइन बिछाने के कामों का आगाज किया। मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खां मकीनों को मसाइल की सुई के लिए उन्हें राहत पहुंचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। संगारेड्डी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस ई चालानात करेगी। डीएसपी संगारेड्डी पुलिस श्रीधर रेड्डी ने बताया कि बगैर हेलमेट पहनने, बिना सीट बेल्ट के अलावा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के अलावा 3 अफराद पर मुश्तमिल सवारी करने वालों पर केसेस दर्ज किए थे। कुछ अरसे से वो जेर इल्तिवा है। उन्होंने बताया कि इन गाड़ियों के मालिकीन को चालानात अदा करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर स्पेशल ड्राइव के तहत उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। वेजोन पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस के सरवानी की मुश्तबा मौत के पस पर्दा हरासानी करने वाले 2 अफराद को तहवील में लिया है। डीसीपी वेजोन के आर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुतवफिया की वालदा की शिकायत पर अंबाटी देवराज रेड्डी और एम नानी कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि 26 साल श्रावणी ने 8 सितंबर को अपने कमरे में फांसी ली थी। उसे यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। श्रावणी के वालिदैन ने उनकी बेटी की मौत के लिए मुलजिमीन पर हरासानी का इल्जाम आयद किया है। जुबलीस पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन के आर श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने वरंगल के रहने वाले 30 साल राजेश उर्फ राजू का कत्ल करने के इल्जाम में यूसुफगुड़े के रहने वाले 39 साल शामिर बे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 11 सितंबर की रात राजेश की लाश मेट्रो पिलर नंबर C1543 के पास पड़ी हुई पाई गई। पुलिस का कहना है कि कातिल और मकतूल दोनों एक दूसरे को गुज़िश्ता 10 सालों से जानते थे। दोनों के दरमियान मामूली सी रकम के लिए झगड़ा हुआ था। 11 सितंबर को शाबिर ने मेट्रो रेल के पिलर नंबर C1543 के पास उसे बैठा देखकर उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक चाकू और खून में लथपथ कुर्ता, जिसे वो कत्ल के वक्त पहना हुआ था, जब्त कर लिया। नाचारम पुलिस ने मोबाइल फोन शॉप में सरके की वारदात अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पेशे से लारी ड्राइवर महबूब ने 30 अगस्त को अन्नपूर्णा कॉलोनी में वाक़ गणपति मोबाइल शॉप में शटर तोड़कर सरके की वारदात अंजाम दी थी। दुकान मालिक के मुताबिक तकरीबन 2,75,000 रुपए मालियती मोबाइल फोन का महबूब ने सरका किया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात करते हुए महबूब को घटकेसर हाईवे पर गिरफ्तार किया। महबूब के कब्जे से 2 लाख रुपए मालियत के मसरूखा मोबाइल फोन जब्त किए गए। ब्यूटी सैलून और स्पा के इंतजामिया को धमकी देकर 40,000 रुपए का मुतालबा करने वाले खुद साख्ता 2 रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक नारायणा और अय्यप्पा स्वामी ने एवेलिन ब्यूटी एंड स्पा के इंतजामिया से 40,000 रुपए रकम का मुतालबा किया था। ब्यूटी सैलून इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने दोनों खुद साख्ता सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली में 8 बिल्स को मंजूरी। खानगी यूनिवर्सिटीज, टीएसबी पार्क, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल शामिल। वन टाइम सेटलमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल्स अदायगी की मोहलत में 31 अक्टूबर तक तोसी। मजलिस के मुतालबे पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटीआर का असेंबली में ऐलान। हिंदुस्तानी इलाके में चीन की मौजूदगी के मसले पर वजीर आजम ने अवाम को गुमराह किया है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन काबिज। वजीर आजम पार्लियामेंट में माफी मांगे, बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। और तेलुगु टीवी सीरियल अदाकारा श्रावणी की खुदकुशी मामले में 2 अफराद को पुलिस ने लिया तहवील में, पूछताछ जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।